Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about chemical equations. In the last lecture, I had taught you about chemical reactions and its characteristics. Today our topic is chemical equation. So what is chemical equation? Let's define it. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of a substance involved is known as chemical equation. So chemical equation क्या होता है? Chemical equation एक ऐसा मेथड है जहां पर हम सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. एक ऐसा मेथड जिस मेथड में हम सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा. एक रिएक्शन है, हम कहेंगे व्हेन ए जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, द रिएक्शन इज. अगर हमारे पास जिंक मेटल को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक रिएक्शन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देंगे, वहां पे आपको जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा. तो इसकी जो रिएक्शन है वो ऐसे लिखी जाएगी: जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, यानी एरो बीच है, जिंक सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन. आपके बोर्ड पे लिखा है. तो ये जो मैंने अलग लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एरो डाला है, उसके बाद जिंक सल्फेट लिखा है प्लस हाइड्रोजन. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड द वर्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये जो है ये इस केमिकल रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन है. अब इसको हमें केमिकल इक्वेशन में कैसे बदलना है? जहां जहां पे ये वर्ड्स हैं, अगर ये एलिमेंट है तो उसका सिंबल लिखना पड़ेगा, अगर ये कंपाउंड है तो इसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी. देखिए मैं आपको बताता हूं, जिंक का सिंबल है Zn. सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है, इसकी फॉर्मूला है फॉर्मूला है H2SO4. फिर बनता है इसमें जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट जो है, जिंक सल्फेट की फॉर्मूला है ZnSO4 और हाइड्रोजन की फॉर्मूला है H2. अब हम इस वर्ड इक्वेशन को चेंज करेंगे. अब वर्ड इक्वेशन में जो वर्ड्स है उनके बदले डालेंगे उनके सिंबल्स एंड फॉर्मूला. जिंक के बदले डालेंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के बदले डालेंगे H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट के बदले उसका फॉर्मूला जो है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन के बदले H2. तो अब हमारी जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बनी, वो बनी Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. तो ये जो है ये उस केमिकल रिएक्शन की जिसमें हमने कहा था व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, उसकी ये केमिकल इक्वेशन, उस जो रिएक्शन है उसकी ये केमिकल इक्वेशन बनी, क्योंकि उस रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, जैसे जिंक एंड H2 है, एंड फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला डाली H2SO4, जिंक सल्फेट की फॉर्मूला डाली ZnSO4. अभी मैं आपको तो ये है अबाउट केमिकल इक्वेशन. एक बार फिर कहेंगे हम, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज नोन एज. एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसकी वजह से हम केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट कर सकें. तो अब हमारे पास बन गई इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. ये जो है इट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ द above reaction, that is zinc metal reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. अब आपको लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि the substances which combine or react are known as रिएक्टेंट्स. जो सबस्टेंसेस रिएक्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और नई चीज बनाते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन रहती है. इस केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में Zn प्लस H2SO4, ये जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये रहते हैं केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में. और केमिकल और चूंकि ये दो, एक तो जिंक मिलता है H2S, इनके बीच चूंकि दो सबस्टेंसेस मिल जाती हैं, इनके बीच प्लस डाला जाता है. फिर
वो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे जो नई सब्सटेंसेस बनी है उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था और यहाँ पे भी बताएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स क्या है, ZnSO4 प्लस H2, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स के दरमियान भी, यानी अगर प्रोडक्ट एक बनता है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा बनते हैं उनके दरमियान भी प्लस डाला जाता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए यहां पे एरो डाला गया, जिस एरो की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन जो है, यानी लेफ्ट से शुरू होता है और राइट की ओर बढ़ता है। इससे पता चलता है कि लेफ्ट वाले जो है वो रिएक्टेंट्स है, यानी Zn प्लस H2SO4 ये रिएक्टेंट्स हैं, ये मिल जाते हैं। और जिस तरफ एरो जाता है तो वहां से हमें पता चलता है कि ये नई चीजें बन जाती है, यानी ZnSO4 प्लस H2 नई चीजें बन जाती है। तो आपने केमिकल रिएक्शन में अब केमिकल इक्वेशन में आपने ये भी देखा कि रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में रहते हैं, अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है तो उनके बीच प्लस है। प्रोडक्ट राइट साइड ऑफ द एरो रहते हैं, वहां पे भी अगर वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन के उनके बीच में प्लस साइन लगाई जाती है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए एरो लगाया जाता है, और एरो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट जाने का मतलब यह होता है कि यहां से लेफ्ट साइड से रिएक्टेंट्स है और जो राइट जाता है वहां पे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं, यहां पे हम कंक्लूडिंगली कह सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को एक छोटे से, एक सिंपल से या एक बिल्कुल ही छोटे से तरीके से दिखाने को हम केमिकल रिएक्शन को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट हैंड तरीके से दिखाएंगे, दैट्स कॉल्ड, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ प्रेजेंट के केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड तरीके से दिखाने को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनदर इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज केमिकल इक्वेशन के साथ ही एंड करते हैं। होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। तो कल इंशाल्लाह बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज। बट वंस अगेन, बी सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, keep yourself away from jamblings, wash your hands properly and regularly, and wear masks. Thanks. Have a nice day. Assalamu alaikum.